जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब दोस्तों पे अपना रहम करम फरमाए। आप दोस्त मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद मोहम्मद जुल्करनैन, और आज मेरी खुशकिस्मती है जी, दोनों ही उस्ताद बल्कि तीनों ही लेजेंड्स हैं और अपने अपने शोबे से वाबस्ता माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी और शौक़ को जज्बे से लेके चलने वाले प्लेयर्स हैं माशाल्लाह। मेरी मुराद जनाब उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले, सॉरी बकर मंडी उधर ही बकर मंडी शाह है ना आपका जी जी, और उस्ताद मलिक मोहम्मद खोखर साहब जो कि माशाल्लाह उनके शागिर्द हैं साथ उस्ताद मलिक असद साहब। तो तीनों ही माशाल्लाह हर चीज़ में माशाल्लाह महारत रखते हैं। तो मैं एक एक सवाल करता जाऊँगा ताकि टाइम भी शॉर्ट हो। तो सबसे पहले मैं उस्ताद इमरान साहब से आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आज से कबल कई सीजन्स गुजरे हैं माशाल्लाह, आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस 2024 को आपने क्या मिस किया है? जैसे गर्मी थी, टेम्परेचर था, और एक वो हर बंदे की ज़हन में एक चीज़ थी कि यार प्लेयर्स ही आगे आएंगे। जी जी बिल्कुल मिस किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा मज़ा इसलिए है कि मैं 2-3 शागिर्दों की छत से बाजियाँ उड़ा रहा था, ठीक है, तो इसलिए शौक में इन थे। अगर शौक से बिल्कुल आउट होते तो फिर ज़्यादा मिस करना था, फिर ज़्यादा मिस होना। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो मिस वाला फिर सीन हुआ, आपने शौक जारी रखा। हाँ बिल्कुल कैसा ऐसे। रिजल्ट रहा आपका शागिर्दों की? जी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। सही है। एक मेरे शागिर्द हैं सैयद शान हैदर बाबू साबू, उनकी छत से बहुत टाप के कबूतर उड़े हैं, उनके कबूतर बचे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से अच्छा शौक उधर से हुआ है। उनकी 30 घरों से बाजी थी, 29 से जीते हैं, और 5वीं बाजी लाहौर में उनकी बेस्ट प्रवास थी, माशाल्लाह एवरेज की बेस्ट प्रवास थी उनकी। अच्छे कबूतर उड़े हैं। एक छत से वो लूज़ किया उन्होंने, बाकी 29 घरों से विन किया है। राना कुकू साहब से वो लूज़ हुए हैं, बाकी 29 घरों से उन्होंने विन किया। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ जी। और उसके अलावा एक मेरे शागिर्द हैं मुजाहिद जट साहब पाक अरब में, उनकी 60 घरों से बाजी थी, वो 42 घरों से जीते हैं, 18 घरों से उन्होंने लूज़ किया। माशाल्लाह तो अच्छा सिलसिला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक जी। तो सादे मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सादे मोहतरम कैसी है तबीयत आपकी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छा, ज़बरदस्त। मल साहब काफ़ी अर्सा से आप ब्रीडिंग से मुंसलिक हैं, हाँ जी। तो कौन कौन सी ब्रीड आपको ऐसी लगी कि जिनको आपने पाया कि यार इन कबूतरों के जो मामलात हैं वो दूसरी ब्रीड से अलग हैं, यानी कि एक मोस्ट फेवरेट ब्रीड आपकी कौन सी रही आपकी? देखिए बात यह कि ये जो है ना, ज़ाती पसंद की बात आ जाती है। ब्रीड सारी अच्छी होती हैं, जो आप अच्छे बना लेंगे, जो कबूतर भी आप, ठीक है ना, जी जी वो आप परफॉर्म करेंगे। आपके पास पाकिस्तान में बहुत सारे उस्ताद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ब्रीड्स अपनी तैयार की हुई हैं, जी ठीक है। जैसे मियाँ वली के उस्ताद हैं, उनके पास डिफरेंट कबूतर हैं, सियालकोट में डिफरेंट हैं, लाहौर में डिफरेंट हैं, और कराची में डिफरेंट है। हर उस्ताद ने अपने इलाके के हिसाब से अपने कबूतर मेंटेन किए हुए हैं और वहाँ पे वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाकी अपनी ज़ाती लाइक डिसाइड की बात आ जाती है। तो मुझे ज़्यादा मियाँ साहब वाले कबूतरों का शौक़ है। मेरे पास नहीं, शुरू में मेरे पास दूसरे और भी काफ़ी कबूतर रहे हैं, मैंने सारी फ़िल्टर करके देखे हैं। मैं एंड मेरा आके ना मियाँ साहब वाले कबूतरों पे। तो मलिक असद साहब हैं हमारे साथ, उस्ताद मलिक खोखर साहब के बड़े लाडले और बहुत पुराने बुजुर्गों में शुमार हैं। तो असद साहब कैसी है आपकी, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक आपके ठाक। पास उस्ताद मलिक मोहम्मद खोखर साहब वाले काफ़ी कबूतर मैंने देखे, चौधरी साहब वाले भी देखे जी माशाल्लाह। तो आपके पास कौन से कबूतरों ने सबसे ज़्यादा रिजल्ट किया? मेरे पास डबल एक कबूतर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। बहुत अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा। तो आपने ब्रीडिंग का ही शोबा रखा हुआ है? नहीं, 2021 से माशाल्लाह जेट का ही शौक़ कर रहा हूँ। शागिर्दों की छतों पे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लाहौर से भी शौक़ हो रहा है, डस्का से भी शौक़ हो रहा है, गखड़ से भी। अभी वज़ीराबाद में भी एक छत बन रही है, इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी शौक़ करेंगे और इंशाल्लाह जेट का शौक़ करेंगे। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 95% रेशो जीत की भी रही है। और इस हाँ जी ठीक है, ज़बरदस्त। तो साजी से करते हैं बात। जी जी साथ लाहौर की कबूतरबाजी जी दूसरे शहरों से कैसे मुख्तलिफ पाते हैं? नहीं, मुख्तलिफ तो है, इसमें तो कोई शक काफ़ी नहीं। ज़्यादा। जी जी मुख्तलिफ है। लाहौर में ना जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बाकी शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप देख लें, नेट पे गूगल पर सर्च कर लें तो लाहौर पूरी दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पे होता है पोल्यूशन के हिसाब से। इस वजह से कबूतर को थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है गर्मी में ख़ास तौर पे। बाकी दिनों में इतना मसला नहीं बनता, ख़ास तौर पे जेठ में ना
उनको नमी का मसला ज़रूर बनता है, क्योंकि नमी इधर कम हो जाती है, उस वजह से कबूतर मुतासर तो ज़रूर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में अच्छे कबूतर लोगों के उड़ते हैं और रूटीन से उड़ते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास लाहौर से मुख्तलिफ कबूतर हैं, क्योंकि यहाँ जी, पे जी। ज़्यादा टैडी गोल्डन मिसे जी 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 आपके पास मैंने दूसरे कबूतर देखे हैं जी, बिल्कुल ऐसे और ही है। लाहौर में गिने चुने, यानी कि हम फिंगर्स पे उनको काउंट करते जी, बिल्कुल। 2-3 कह रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपने ऐसे कबूतर क्यों चुने लाहौर में गेंद के लिए? और माशाल्लाह आप इतने ज़्यादा पोजीशन होल्डर, आपके पास कप भी मैंने देखे हैं। आप जी, जी। क्या कबूतरों में आपने ऐसा? असल में पता क्या है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, कबूतर सभी मुझे अच्छे लगते हैं। यानी मसलन टैडी कबूतरों का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, कसूरी कबूतर बड़े पसंद है। स्टार्ट में जब हमने शुरू किया तब मेरे पास अगर 200 जोड़ा था तो 180 कसूरी थे लाल आँख के, यानी मुझे बड़ा इनसे एक इश्क था, अभी भी है लगाव बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं एक अपनी ब्रीड मुतारफ़ कराऊँ, अपने कबूतर बनाऊँ। तो उसके लिए ये मुझे हट के ज़रा लगे कबूतर, क्योंकि लाहौर में कम है जोंसरे कबूतर। तो मेरे पास 2 जोड़े ऐसे अल्लाह ने बना दिए, उनको फिर आगे मैं चलाता रहूँ। उन्हीं से अभी अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली है, वो इक़्तिदार में बन गए, रिज़ल्ट भी दे रहे हैं, मेरा शौक़ भी करवा रहे हैं। और खुशी ज़्यादा ये होती है कि मेरे अपने बनाए हुए हैं। अभी जो कबूतर मेरे पास हैं वो मेरे कबूतर यानी जिस 2 जोड़ों से मैंने स्टार्ट किया था, उनकी 12वीं 13वीं 15वीं पीढ़ी तक मेरे पास हैं। तो वो काम कर रहे हैं, शौक़ करवा रहे हैं। तो बाकी भी हैं, ये नहीं कि दूसरे कबूतर, लाल आँख के भी चंद कबूतर हैं, टैडी भी चंद हैं, उसके अलावा और भी कबूतर हैं मेरे पास कुछ। तो शौक़ सबका ही है, जो अच्छा कबूतर है, जो पॉइंटों में अच्छा है, कारकर्दगी वाला है, वो पसंद है। लाहौर में ये भी काफी बहुत ज़्यादा होती है कि ऐसे कबूतर जो सियालकोटी कबूतर से मुशाबत रखते हैं, जी जी इनके जोड़ से निकल आते हैं, ये दूसरी कबूतर जी, तो जी। कबूतर ही है। लेकिन बिल्कुल। मैं ये किसी को नहीं कर रहा, क्या ये लाहौर में कम नमी वाले मौसम में या टेम्परेचर में रिकवरी में कोई उसका कोई फॉल्ट तो नज़र नहीं आता? ये बहुत जल्दी रिकवर होते हैं जैसे दूसरे? नहीं, देखें, मैं आपको अपनी अपनी सोच की बात है। जी ये नहीं कि जोंसरे कबूतर, हर नस्ल का कबूतर जो फॉल्ट वाले हैं ना, वो तंग करते हैं बैठ के, पानी रोकते हैं, रिकवरी में बड़ा फ़र्क आता है उनका, वो आपको तंग करेंगे। लेकिन जो अच्छे पॉइंटों के कबूतर है, चाहे वो किसी भी ब्रीड से हों। अब मैं अब छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक 65 नंबर जोड़ा है मेरे पास, उसके 2 बच्चे मेरे शिगिर्द के पास उड़ रहे थे हरबंसपुरा में। तो मैं जब फिर तो मैं उसके पास गया ना, तो उसने मुझे पट्ठा दिखाया, उसने कहा साजी ये कम उड़ता है, 10-11 बजे तक पट्ठी 2-3 बजे बैठ गई। उस दिन तब इतनी गर्मी नहीं थी, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। मैंने कहा यार जैसे गर्मी शुरू होगी ना, पट्ठा ज़्यादा उड़ना चाहिए, पट्ठी पीछे आ जाएगी, क्योंकि इसकी हड्डी उस तरह की नहीं है जो पट्ठे की है। पट्ठा बेशक कम उड़ रहा है, लेकिन इसके पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं। जब मेन फिरतों में मैं गया, हरी 6-7 फिरते मैंने अपने हाथों से जाके लिए उधर। पट्ठा 4-5 बजे में चला गया, पट्ठी 10-11 बजे पे आ गई, सगे बहन भाई एक जोल के। तो जो कबूतर ये नहीं है कि किसी भी नस्ल के हों, जिनके पॉइंट्स अच्छे हैं वो फ़ौरन रिकवर हो जाते हैं। ये इसमें नस्ल का तल्लक नहीं है, मेरे ख्याल में पॉइंट्स का तल्लक है ज़्यादा। जो अच्छे बदन के, अच्छे जिनके मसल स्ट्रॉन्ग हैं, मुलायम कबूतर हैं, वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जो कबूतर फ्लैट हड्डियों के हैं, ज़्यादा सख्त हैं, वो कबूतर आपको तंग करते हैं। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है। साथ ही मोहतरम, कबूतरबाजी को आप इस नज़रिए से देखते हैं कि जो आजकल एक रेशो चल गई है गिरदों में भी, उस्तादों में भी, जी। ये जो हम मल्टी विटामिन्स हैं या स्टीरॉइड्स इस्तेमाल जी, करने जी। कर रही हैं, क्या पुरानी कबूतरबाजी में इन चीज़ों का इस्तेमाल था? और अगर था तो क्या कबूतर देसी अतियात से ज़्यादा जल्दी रिकवर होता था, या मेडिसिन से ज़्यादा रिकवर हो रहा है, या इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है? नहीं, एक बात तो सच ये है कि जो मेडिसिन आई है ना, इनसे जिद्दत तो आई है कबूतरबाजी में, बड़ा फ़र्क पड़ा है। अच्छे यानी जैसे जैसे कबूतर उड़ते जाते हैं रिकवरी में, देखें ना, अब ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है, लोगों के रूटीन से शाम को बैठ रहे हैं कबूतर। उसमें ये जो न्यू मेडिसिन है ना, जितनी नई मल्टी विटामिन वगैरह हैं या रिकवरी की चीज़ें आई हैं, उनसे फ़र्क तो बड़ा पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। देसी चीज़ों का एक अपनी क्लास है, उनकी ज़रा वो स्लो काम करती हैं। लेकिन जो नई चीज़ें आ गई हैं, मेडिसिन वगैरह बड़ी ज़बरदस्त आ गई हैं, उनसे फ़र्क तो पड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाँ, और इस्तेमाल भी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि तरीके से, सुनी सुनाई बातों पे नहीं अमल करना चाहिए। यार फ़लाँ ने ये दे दी, नहीं, ऐसे नहीं। आप प्रैक्टिकल करें, जिस जगह पे आपका हाथ सेट हो जाए वो इस्तेमाल करें, सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें, खुद प्रैक्टिकल करें, या कोई अच्छा दोस्त आपको गाइड करता है उसके मशवरे से इस्तेमाल करें। इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर सुनी सुनाई बातों से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका नुकसान ही होगा। आप लाहौर में यूज़ करते हैं इन चीज़ों को? जी बिल्कुल करते हैं। हालांकि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, गर्मी में मैं खुद अपना ज्वार मोरा भी खुद बनाता हूँ। एक कस्तूरी अंबर वाली मजून से हम गोल्डन मजून कहते हैं, वो भी खुद बनाते हैं।
तो उसके बावजूद ये चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें इनका अच्छा रिज़ल्ट है। काफ़ी चीज़ें हैं, यानी आपकी रिकवरी के लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें अब आ गई हैं, हाजमे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक और एक मिकदार की सेटिंग के हिसाब से। अब आप सुनी सुनाई बातों के हिसाब से अगर ज़्यादा मिकदार डोज देंगे तो तब भी नुकसान है कबूतर का। यानी कि इनकी मकदार का एक जाविया बना लेना ये मुश्किल काम है। जी जी, मैं ना एक बात करता हूँ, कामयाब वो बंदा है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले। ज़बरदस्त। हाँ, वो तो अगर आपका ज़हन क्लिक कर गया कि यार इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। अगर आप ज़्यादती करेंगे किसी भी चीज़ की तो वो कबूतर के लिए नुकसान है। नुकसान। तो सर आप माशाल्लाह ब्रीडिंग के शोबा में भी बड़ा अच्छा आपने एक नाम बनाया है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कबूतर को अगर हम मुख्तसर बात करना चाहें, क्योंकि आप पॉइंट्स पे भी करते हैं, जी, आप जी। हर चीज़ पे डिसीजन लेते हैं। एक आम सादा बंदा, मैं उसके लिए सवाल करना चाह रहा हूँ कि हम दर्दी में चले जाते हैं, हम इतनी वो कॉस्ट नहीं पे कर सकते या एक जी, बड़े जी। लेवल पे कबूतर नहीं परचेज कर सकते। हम किसी शादी जगह जाके कबूतर में एक छोटी सी क्या चीज़ देखें कि हम उसको बस ले लें कि हमें दोबारा कोई और चीज़ जजमेंट ना करें। अच्छा, 100 बातों की तो एक बात है। देखें, बात होती समझ की। मैंने एक ज़िंदगी में निचोड़ देखा है कि गर्मी में जो कबूतर उड़ते हैं मुलायम कबूतर उड़ते हैं, ब्रीडिंग में भी वही कामयाब है। आपको अगर समझ लग जाए ना कि ये कबूतर खुश्क या सहत है और ये मुलायम है, इन दोनों में अगर आप फ़र्क कर लेना बस, तो ये काफ़ी है कबूतरबाजी के लिए। लेकिन ये मुश्किल है, इतनी जल्दी पता नहीं चलता। जो बंदा टाइम लगाता है कबूतरबाजी में, मज़ीद कबूतरों को चेक करता है, उड़ा के चेक करता है, या जोड़ों में भी उसको गौर व फिक्र करता रहता है, उसको इन बातों की समझ लग जाती है। हाँ, तो ये मेन चीज़ है। इसके अलावा जो कबूतर मुलायम है, और मैं पूरा पंजाब तकरीबन मैंने कबूतर पूरे पंजाब के देखे हैं, काफ़ी जगह पे देखे हैं। अब आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो मियाँ वाली के कबूतर हैं ना, उनमें मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद है, शायद कोई इत्तेफाक करे या ना करे, उनके ये जो सीने के मसल है ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग और खुले हुए हैं, यानी कि अंदर एयर जी जी जी, ये जो मसल है ना, जैसे मैं उसको एक तस्वीर देता कि जी गोल हड्डी की तरह ना, ये सीने से बिल्कुल गोल और मसल बिल्कुल टाइट। उनके मसल बड़े ज़बरदस्त हैं, इस वजह से वो कबूतर प्रवास पे प्रवास देते हैं ज़्यादा। हमारे पास भी लाहौर में जो कबूतर अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल्स के हैं ना, वो कबूतर आप जाके देख लें, नागे पे गर्मी में नागे पे वही कबूतर उड़ते हैं। वन डे के लिए जो कबूतर है ना, वो स्लिम स्मार्ट कबूतर कामयाब है, इसमें कोई शक नहीं। एक दिन के लिए, लंबी बाजियों के लिए अगर आपने लंबी बाजियाँ उड़ानी है ना, तो जिन कबूतरों के सीने के मसल स्ट्रॉन्ग है ना, वो ज़्यादा देर तक चलते हैं। हाँ, बाकी कोई मान लेता है या ना माने, उसकी मर्ज़ी है। प्लस करता जाऊँगा, उनके एक उस्ताद हैं अमीर आजम खान साहब जी। वो घुड़सवार हैं। उन्होंने एक बात कही थी, शायद आपने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा था कि मैं घुड़सवार हूँ और हम वो घोड़ा चूज़ करते हैं जो अपनी उस सांस यानी कि तवाना को बरकरार रखे, लंबी रेस का घोड़ा हो, उसके ऊपर ऐसे मसल्स है, उसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं। उसमें उन्होंने सीने का बड़ा किरदार बताया था, इसमें ये चीज़ वही उनके कबूतरों में भी चीज़ आती है जो उन्होंने कहा भी था कि यार हमारे कबूतर किसी सिटी के साथ मैच नहीं करेंगे, हमने उनको इस तरीके से बना दिया। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं हल्फन आपको एक बात बताऊँ, दिल की बात। लोगों ने ना लाहौर में काफ़ी रिएक्शन भी आया था उनके ख़िलाफ़, उनकी इस बात के ख़िलाफ़। हालांकि ऐसी बात मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक ना उनकी बात में सच्चाई थी, क्योंकि मैंने ना काफ़ी विज़िट किया है, मियाँ वाले के कबूतर मैंने काफ़ी देखे हैं। उनमें जो अच्छे कबूतर उड़ते हैं ना, उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, उनके मसल बड़े ज़बरदस्त हैं। जो चीज़ मैं पिछले अपने 6-7 साल से इंटरव्यूज़ वगैरह में बताता हूँ ना, वो चीज़ उन कबूतरों में है। सर आपके साथ बात करने का मकसद भी इसलिए था, आप साहिब हिम्मत। अच्छा, मैं ना उनके साथ बात सॉरी एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं ना सरगोदे गया, ये तकरीबन कोई 4-5 माह पहले की बात है। तो उधर ना सैफुल्लाह बुलवाल साहब हैं, उनके शागिर्द थे लड़के, उनकी छत पे गए। देखते देखते कबूतर मेरे हाथ में आया, छट्टों वाला, बड़े शानदार, उसका बदन जो मैं पसंद करता हूँ वो था। मैंने कहा यार इससे ऐसा कबूतर कोई नहीं, जितने आपने कबूतर दिखाए हैं ना, ये कबूतर आपने कहाँ से लिया? यानी मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ऐसा कबूतर मेरे खुड्डे में होना चाहिए। हालांकि मैं किसी से लेता नहीं, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश फ़ौरन आई, वरना मैं लाखों कबूतर भी देखूँ तो मैंने कभी दिल में नहीं आता। वो कबूतर देख के ना एक मतलब मुझे थोड़ा सा ना फील हुआ है। मैंने कहा यार ये कबूतर बड़ा शानदार है, ये आपने कहाँ से लिया? उन्होंने फिर मुझे बताया जी ये मीर मुख्तियार साहब से लिया, काजल कबूतर है। मैंने कहा यार ये कबूतर बड़ा शानदार है। फिर उन्होंने बताया जी इस साल इसकी पट्टी भी 7-7 बजे तक हमारे पास बैठी है। वो जब उन्होंने मुझे मादी दिखाई ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये मादी नहीं इतनी अच्छी जो लगाई है आपने। कहते जी इस मादी से नहीं बच्चे उड़े, ये अभी लगाई है। अच्छा, वो जो मादी दूसरी दिखाई थी
वो मादी बड़ी पसंद आई, उसके 2 बच्चे भी गोल किए थे। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने 10 मरतबा दिल में सोचा ये बच्चे मांग दो इनसे। मैंने कज़न से मशवरा भी किया, मेरे साथ में मेरे कज़न थे शहबाज साहब, मैंने कहा यार ये बच्चे इनसे ले लें, हमारे काम आएंगे। उसने कहा यार अच्छा नहीं लगता, रहने दो, हमने कभी लिए नहीं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बाद में उन 2 लड़के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने बाद में जब मैं वापस आ गया ना उनको बताया कि यार वो बच्चे बड़े पसंद थे मुझे, तो उन्होंने कहा जी आप तभी बताते तो आप ले आते। मैंने कहा यार बस अब टाइम गुजर गया। तो लेकिन अभी भी कुछ इतने कबूतर लाखों देखते हैं, वो कबूतर अभी भी मेरे जहन में घूम रहा है। चीज़ वो जो आप बात बता रहे हैं कि यार मेरे खुडे में ये चीज़ होनी, ये जो एक होती है ना इंसान की कोशिश, वो ख़त्म नहीं होती। ये नहीं कि हमारे पास नहीं है उस तरह के कबूतर, लेकिन देखें आप अपने कबूतरों में जब बाहर का खून नहीं ना डालेंगे आपके कबूतर ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे कबूतर डालने चाहिए अपने कबूतरों में। जो बंदा कहता है जी मैं मुकम्मल हो गया या मेरे कबूतर अब जो मेरे जैसे दुनिया में किसी, ये बात गलत फहमी होती है। अच्छे कबूतर हमेशा डालने चाहिए और जितना अच्छे से अच्छा आप डालेंगे उतने कबूतर आपके संवरते जाएंगे। जब आप एक जगह पे स्टॉप हो जाए ना जी बस मेरे ही अच्छे हैं या मेरे जैसे किसी के नहीं, ये जब गलत फहमी आप पाल लेंगे ना आपकी कबूतरबाजी ख़त्म हो जाएगी। मुकरम साहब की तरफ चलते हैं। जी सर ये मेरे भाई हैं, मोहसिन हैं मेरे, उनकी तरफ से कुछ सवाल आते हैं आपसे। जी जी उनकी तरफ से पहला सवाल ये है कि मुकरम भाई आपने 15 साल पहले जो कबूतर थे आपके पास, पीली पल के, सफ़ेद नोक, सुनहरी पल्ले, वो बिल्कुल बदल दिए हैं, क्या वजह बनी? वजह ये बनी कि शुरू में ना मुझे था खूबसूरत कबूतरों का शौक़, ठीक है, तो प्योरिटी में कबूतर मेरा दिल था कि प्योरिटी में मेरे पास होने चाहिए कबूतर। तो अगर प्योर नस्लें देखी जाए ना तो डब वाले कबूतर जो थे वो शेख ज़फ़र साहब के घर के थे। अलमारी वाले कबूतर, कमगर कबूतर, ये मिस्त्रियों के घर की नस्लें थी, ठीक है ना। तो वो ओरिजिनल हालत में ना वो कबूतर जो थे वो एक लिमिट तक परफॉर्म करते रहे, ठीक है ना। फिर बाद में मेरा ताल्लुक़ बन गया मियाँ नज़ीर पार्टी में, ठीक है ना, मियाँ साहब से। और इनके कबूतर जब हमारे पास आए हमने फिर उनमें फ़र्क जो देखा बॉडी स्ट्रक्चरों का और बहुत सारी चीज़ों का, उनकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इन कबूतरों में आते गए। हालांकि जब मैंने शौक़ शुरू किया 96 से हमारी अपनी छत थी, मैं और मेरे बड़े भाई मलिक आदिल हम उड़ाते थे कबूतर, तो 2013 तक हमारे पास छत रही है। तो हमने तकरीबन हर तरह के कबूतरों का शुरू से शौक़ किया। सियालकोटी भी थे हमारे पास, फिर बाद में चौधरी सावले टैडी भी रहे हैं बड़ी देर। मतलब वक्त के साथ साथ ना कबूतर फ़िल्टर करते गए। एंड जो मेरा हुआ ना आके वो मियाँ साहब वाले कबूतरों पे हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे जो इन कबूतरों में खसूसियात नज़र आती हैं ना वो दूसरे कबूतरों में नहीं आती। मैं मतलब बेहतर से बेहतर करते करते 28 साल बाद अब इन कबूतरों पे आगे स्टैंड हुए हैं। हाँ जी, मेरे पास सिर्फ एक ब्रीड ऐसी है जो मेरे पास गेम वाले कबूतर हैं। हाँ जी, ये कबूतर जो है ना ये मिस्त्रियों वाले मिस्से और ये जो मियाँ साहब वाले लाल परी हैं, इन 2 नस्लों के कहने क्रॉस में ये कबूतर बनाए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शौक़ करवा रहे हैं। अच्छा सर, आप एक या 2 ब्रीड्स के अलावा हर कबूतर में मियाँ नज़ीर का ब्लड ही नज़र आता है, उनका अक्स नज़र आता है, तो क्या ये कबूतर बनाने का कोई शॉर्टकट है या किसी भी कबूतर की ब्रीड में ये पर शामिल करते हैं, तो क्या मकसद होता है आपका? नहीं, जैसे मेरे अब जुगनू कबूतर हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली वो मियाँ साहब के तस्वीर वाले कबूतर ही हैं, ठीक है, लेकिन ये तस्वीर वाले कबूतर मियाँ रऊफ़ साहब के पास भी थे, मियाँ नज़ीर साहब के पास भी थे, उनके आगे शागिर्दों के पास भी थे, चेयरमैन साहब के पास भी थे। तो मुख्तलिफ़ जगह से जहाँ भी मुझे अच्छा कोई नर मादी मिला है मैंने वो लिया, ठीक है, और अपने तौर पे जोड़े लगाता रहा उनके। तो बस आँखों में चमक का मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं सेलेक्ट ही वो करता था जिनकी चमक बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो फिर हाँ जी, तो ये माशाल्लाह हमारा एक जुगनू पट्ठा उड़ा था राना टाउन में, मेरे शागिर्द हैं अदनान भाई, उनकी छत पे, तो माशाल्लाह वो 8:30 9 बजे तक बैठा है। तो वो मतलब अंधेरे को अंधेरा ही नहीं समझता था, ठीक है, लाइटों के बगैर ही बैठ जाता था, तो वहाँ से उसका नाम जुगनू पड़ा, तो वो इसी ब्रीड में से था। फिर उसके बाद ये लास्ट ईयर 2023 में उस्ताद हैदर अली जोइयाँ मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, उनके पास 8 इतवारें मेरे घर का जुगनू पट्टे बहुत उड़ा है, 32 नंबर। तो 8 इतवारें वो तकरीबन 4 के पार ही बैठता रहा, 7 बजे 6 बजे इस तरह माशाल्लाह उसकी परवाज़ें थी।
अच्छा मैं सब आखिरी सवाल आपसे करूँ कि एक बहुत अच्छा कबूतर शानदार कारकर्दगी कहाँ पे, इसकी स्टैंडिंग स्टाइल अच्छा नहीं, आप इसके नुक्स को ख़त्म करने के लिए बच्चों में ऐसा क्या करेंगे इसके बच्चों में वो नुक्स ख़त्म हो? अच्छा पता क्या बात है, मैं आपसे एक बात वाज़ह करता चलूँ। कबूतर दो किस्म के होते हैं, एक खड़ी तख्ती के होते हैं, कुछ कबूतर होते हैं खड़ी तख्ती के नहीं होते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छे नहीं होंगे। वो बड़े सील कबूतर होते हैं, वो अपनी जगह से भी नहीं हिलते, आप जाके उन्हें पकड़ लो, ठीक है। बाकी पुराने उस्ताद जो देखते थे ना, कबूतरों की बंतनें देखते थे कि कबूतर कैसे अपने पंजों पे खड़ा होता है, कैसे शोल्डर उसके अलहदा जिस्म से नज़र आते हैं। ये चीज़ें होती हैं कबूतर के जिस्म की कटिंग बताती हैं कि कितना वो स्मार्ट है, कितने खिंचे वजूद का है। कबूतर का वजूद खिंचा होना चाहिए, गोश्त कम होना चाहिए, मुलायमियत होनी चाहिए। जैसे इमरान भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, माशाल्लाह बड़ा तजर्बा रखते हैं। तो कबूतर में यही बेसिक चीज़ें आती हैं, दुम अच्छी हो, पॉइंट्स अच्छे हों, पर कुंदा अच्छा हो। जो बंदा इन कबूतरों को समझ गया वो अच्छे कबूतर बना लेता है। मोहतरम आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा क्योंकि ब्रीडिंग में ना बड़ा ही अहम एक सवाल है। जी जी एक बहुत अच्छा कबूतर है, शानदार कारकर्दगी भी करता है, जी जी स्टैंडिंग स्टाइल अच्छा नहीं है। ब्रीडिंग में ना ये बड़ा लोग वो ना एक वो खुंदकबाजी भी इस भी रखते हैं कि यार रेंज नहीं है, रेंज होना चाहिए। उसका आप क्या समझते हैं कि इसके बच्चे वो चीज़ ना करें, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए? नहीं देखिए, मैं तो इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करता, स्टैंडिंग का तल्लक ही नहीं उड़ने से। दो तरह के कबूतर यहाँ तो फिर आप खूबसूरत बना लें कि जिसमें आप हर चीज़ें ये देखें स्टैंडिंग की पोजीशन उसकी कैसी है। जो उड़ने वाले कबूतर हैं वो बाज़ का मोहकम भाई ने सही बात की, खड़ी तख्ती के निकल आते हैं, बाज़ का बैठी तख्ती के निकल आते हैं। तो वो जो सील कबूतर हैं वो तकरीबन कम ही ऐसे खड़े होते हैं। बाकी स्मार्ट कबूतर जो हैं, कुछ कबूतर वो अपना बड़ा यानी बड़ा वो पंजों के ऊपर खड़े होते हैं, तो वो खूबसूरती में आता है, प्रवास से उसका तल्लक नहीं है मेरे नज़दीक। हाँ जी। तो प्रवास वाले कबूतर में आपने क्या चीज़ ऐसी देखी है कि यार ये कबूतर ने 110% प्रवास देनी ही देनी है? देखिए उसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो कबूतरों की जो परों की चौड़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो सियालकोट के कबूतर ज़्यादा पर जिनकी चौड़ाई ज़्यादा ना, चाहे वो टेडियों में आ जाए, लाल आंखों में आ जाए, सियालकोट के जो मोस्टली कबूतर है ना उनमें फॉल्ट ही है कि उनके परों की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बुलंदी में नहीं जाते, वो नीचे ही रहते हैं और ज़्यादा प्रवास देते भी नहीं। जिस कबूतर में ये फॉल्ट आएगा वो नहीं उड़ेगा। जितना कबूतर मुलायम होगा और सॉफ्ट होगा उतना वो। और एक चीज़ और है, उसके जो मसल है ना बॉडी बिल्डर की तरह होने चाहिए। एक होता है मोटा जिस्म, एक होता है जैसे मस्कुलर जिस्म जिसे हम कहते हैं ना, बॉडी बिल्डर की तरह। जो कबूतर हाथ में पकड़े जिसका जिस्म टाइट हो ना, जैसे बाज़ ब्रीडिंग में ऐसे कबूतर होते हैं उनको आप पकड़ने ऐसे लगता है जैसे इसने सुबह बाजी में उड़ना है, क्योंकि जब आप फिरते मारते हैं ना तो कबूतर अपने जिस्म को टाइट करके कस लेता है, जैसे हम कहते हैं कबूतर बन गया। बस कबूतर जिसने कभी ज़िंदगी में गेड़ा नहीं मारा वो खुडे में पड़ा ऐसा जिस्म रखता है अपना। तो ये जो कबूतरों के जिस्म है ना मस्कुलर और मुलायम और टाइट, वो कबूतर बड़े शानदार हैं। वो जितनी मर्जी गर्मी पड़ी जाए इनकार नहीं करते और उन पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती मालिक को। हाँ जी। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़े अच्छे सवाल हो गए। कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी टिप जो किसी ऐसे बंदे के पास जाके काम भी आ सके और उससे वो फ़ायदा भी उठा सके, ये पैगाम दोस्तों को देखिए कबूतरबाजी में पैगाम तो बहुत सारे हैं। एक तो ये कि अपने हरीफ की इज़्ज़त करें, और जो भी लोग शौकीन हैं ना बाजियों में, चाहे उनका रिज़ल्ट अच्छा है बुरा है, उनकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अपना टाइम निकाल के जो लोग शौक करवाते हैं, दुनिया को शौक करके दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे नज़दीक। अब कुछ लोग बैठ के बिला वजह तनकीद करते हैं, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा शौक़ है ना, इसकी बेहतरी के लिए यही है कि एक दूसरे को आप वेल विशेज़ रखें, एक दूसरे के लिए अप्रिशिएट करें, तो ये होना चाहिए। क्योंकि कबूतरबाज अगर कोई हमारा मुहालफ भी है तो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त ही है, भाई है हमारा। अभी बात तो शौक़ की है, शौक़ करके अच्छा शौक़ करके दिखाएं, एक अच्छा मैसेज दें। तो बाकी जो परिंदे अच्छे हैं उसमें ये कोशिश करें कि ब्रीक दुम का कबूतर देखें, मुलायम कबूतर देखें, ब्रीक पर का कबूतर देखें, बहुत ज़्यादा यानी उसकी गुलाइयाँ दरमियानी हों, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में ना हो। पर ये चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी मुझे उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और बेहतरी की तरफ मामला जाएगा। नेक्स्ट सवाल इंशाल्लाह जो है ना वो आपके साथ फिर प्रोग्राम रखेंगे। मलक साहब से पूछते हैं, मलक साहब आप क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों को, शागिर्दों को और अपने जो शौक़ से मुंसलिक हमारे भाई हैं? देखिए जी, बात यह कि जिस नेचर का बंदा होता है ना वो उस तरह की बात करता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव अच्छी बात करें। अपनी बातों में तनकीद नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरों को, जब काफ़ी हम इंटरव्यू देखते हैं, जैसे कई लोग हैं जिनके पास छत्ते हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी मजबूरियों की वजह से
उनके पास छतें नहीं होती, तो वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे जी, जी जी और बड़ी बड़ी बादशाहियाँ मतलब रखें। हाँ जी, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। ठीक है, हर बंदे का अपना एक सर्कल है, अपना सिस्टम है, उसके मुताबिक वो शौक़ कर रहा होता है, बिल्कुल सही। तो हर बंदे की इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए शौक़। मतलब कैसे साहब उनको दीजिए जी। मतलब साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भी माशाल्लाह शिगिर्द काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, और माशाल्लाह आप भी कोई पैगाम देना चाहें उनको? जी, मेरा पैगाम ये है कि जैसे आजकल देखते हैं जी, आज शागिर्द हुए, कल इस्तीफ़े की पोस्ट, बराए मेहरबानी यहाँ तो पहले सोच समझ के उस्ताद जो है वो चूज़ किया करें। अगर आपने उस्ताद पकड़ लिया है, यहाँ तो पहले सोचें अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आप दोनों चीज़ों को कबूल करें। कंपेयर करें। हाँ, तो फिर आप शागिर्द हुआ करें। ठीक है, इसमें हर मर्तबा उस्ताद ही गलत नहीं होता और हर मर्तबा शागिर्द ही गलत नहीं होता। अगर आपने कोई माइनर सा कोई आपको नुक्स नज़र आता भी है तो उसको बराए मेहरबानी इग्नोर करके आगे चला करें। ठीक है, ताकि आपकी भी इज़्ज़त जो है वो भी बरकरार रहे आपके और उस्ताद आगे भी। हाँ जी, सर, ये बहुत पैगाम। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच उस्ताद इमरान साहब, उस्ताद हुकम साहब, उस्ताद के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी आप दोस्तों के साथ बड़े अच्छे प्रोग्राम के साथ।